जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का लगभग अब सारी चीज़ें कंफर्म की जा चुकी हैं और आप लोगों की एग्जाम डेट हो गया। आरटीआई ने अपना डाटा भी जारी कर दिया है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप लोगों की कमेंट कुछ दिनों से इग्नोर कर रहा था, मजबूरी थी, क्योंकि कुछ और एग्जाम्स ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसको मैंने रोक दिया था। लेकिन फाइनली उन चीज़ों से मैं छुटकारा पा चुका हूँ और एनटीपीसी में फिर से मैं लौट के आया हूँ। तो ये मेरी काफ़ी दिनों के बाद पहली वीडियो होने वाली है एनटीपीसी के लिए। लेकिन ये जान लीजिए, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों की एग्जाम स्ट्रेटेजी को बदल के रखने की वीडियो रखती है और लास्ट तक जाते जाते आप लोगों को सारी जानकारी, अब तक जो चीज़ें नहीं पता थी वो भी पता चल जाएंगी और आगे क्या करना है ये भी बता कर जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने से पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में आप लोगों का साथ मैं अंतिम समय तक देता रहूंगा। एनटीपीसी ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, मैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट के बाद भी एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो पहले चीजें मैं बताता हूँ वो प्रूफ करने का प्रयास करता हूँ, प्रूफ भी होती है। मैंने अभी कुछ कट ऑफ ऐसी बताई थी जो कि एकदम सही हकीकत निकली है। तो उन्हीं की चीजों पर आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें बताते हैं। ठीक है, एलपी की कट ऑफ बताई थी, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी ने मैंने 3-4 एग्जामिनेशन को लगातार कवर अप किया, चाहे वो टेक्नीशियन का हो या एलपी का हो। एलपी का तो अब समापन हो रहा है, सीबीटी फर्स्ट का हो गया और मैंने जो कट ऑफ बताई थी वही आई है, चाहे वो जेई का हो। ठीक है, ये एएलपी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एएलपी, मैं कोई भी एग्जाम हो अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और उसमें इन्वॉल्व है, सरकारी चीज है, तो मैं जरूर उसके ऊपर टॉपिक्स को कवर अप करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, एग्जाम के डेट भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों को ऐसे खबर होने लगी होगी कितने फॉर्म भरे गए, ये भी मैं डाटा जो आरटीआई ने जारी किया है और उसको भी बताऊंगा, और कुछ जगहों का एक स्पेशल डाटा जारी किया गया वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के हिसाब से इस वीडियो में मैं ग्रेजुएशन के लिए लेकर आया हूँ। अगली वीडियो में 12th बेस वाली भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं ग्रेजुएशन के लिए लेकर आया, क्योंकि मैंने भी एनटीपीसी में फॉर्म भरा है और एनटीपीसी में जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने 12th बेस पे भरा है, तो मैं 12th बेस की भी वीडियो स्पेशली लेकर आऊंगा, उसमें मैं 12th के लिए जानकारी लाऊंगा। लेकिन अभी ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी निकल के आई, तो ग्रेजुएशन को समझिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरे और मुझे भी पता है कि कैसे क्या होना है। ठीक है, आप लोगों को पता है जो एनटीपीसी ने डाटा जारी किया है उसमें ग्रेजुएशन को में बताया गया है कि 58 लाख पद भरे गए टोटल। ठीक है, कितने टोटल पद कितने भरे गए? 58 लाख समथिंग, 58 लाख, एक मिनट, 58,40,861, 58,40,861। ठीक, इतने फॉर्म भरे गए हैं। ये संख्या तो ऐसी लग रही है कि बहुत बड़ी संख्या है। और आपको पता है अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8,113 से, तो अगर मैं इसको 8,113 से, क्योंकि पद आपके पास इतने हैं और जब पद इतने हैं तो 58,000 को ही भाग करना है, तो तब मुझको निकल गया 719.6, 719.9 पर फीट कंपटीशन। तो ये दशमलव को आप इग्नोर कर लीजिए, फिर भी 719 बच्चों पर एक का सिलेक्शन होगा। तो तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि 719 को तो पिछाड़ के पाएंगे आप, क्योंकि आपको भी पता है कि अब नौकरी पाना उतना आसान नहीं है। कई लोग कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी सफलताएं हाथ नहीं लगती हैं। अगर मैं कुछ डाटा इनके बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद में 516 पद हैं, लेकिन केवल 516 पदों के लिए 4,08,83 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, सिर्फ 516 के लिए। भुवनेश्वर की बात करूं तो 758 पद है, जिसके लिए 9,57,614 फॉर्म भरे गए हैं। ये डाटा जो है आरटीआई की तरफ से जारी है, मेरा डाटा नहीं है। आरटीआई ने जारी किया था, तो उसी को थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ा और खंगाल कर मैंने जोन वाइज कुछ जगहों का निकाला है। अभी इतनी ही जगह तो मुझे मिला है, जैसे कोई अपडेट और होता है मैं और चीजें ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, बिलासपुर के बारे में बात करूं तो 649 पद हैं और जिसके लिए 4,51,240 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। देने एग्जाम कितने जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी से आप लोग अगर सतर्क नहीं होंगे तो आगे दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई में 436 पद हैं। ये पद भी ग्रेजुएशन के लिए ही है, 12th बेस के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल ग्रेजुएशन के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो फॉर्म भरे गए हों या फिर उनके पद हो। ठीक है, अभी 12th बेस पे कोई भी टॉपिक मैं नहीं छेड़ूंगा, केवल एग्जाम बताऊंगा तो दोनों को साथ होगा, वही एक चीज कॉमन मिलेगी आपको। चेन्नई में 3,42,423 फॉर्म भरे गए केवल 436 पदों की के लिए। गुवाहाटी की बात करूं तो 516 पदों के लिए 6,33,730 फॉर्म यहाँ पर भरे गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से जम्मू श्रीनगर से,
145 पद है जिसके लिए 72,341 फॉर्म भरे गए। कोई भी ऐसा पद मुझे नहीं दिख रहा है जिसमें काफी रेयर केसेस में कट ऑफ कम हो ना, कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगी। और इस बार का सेफ स्कोर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिनिमम कोलकाता के बारे में बात करूं तो 1382 पद हैं और 1,27,983 फॉर्म भरे गए केवल 1000 के लिए। 1 लाख, अगर 1000 के लिए 1 लाख भी देखें जाए तो 100 कैंडिडेट्स में एक। मुंबई की बात करूं तो 827 पद हैं जिसके लिए 6,69,000 समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। 69,000 समथिंग ये चीज कर लीजिए, ये कंफर्म डाटा नहीं, लेकिन 6,69,000 कंफर्म है। उसके आगे का डाटा कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन समथिंग है, ठीक है। तो बाकी ये सारे डाटा आप लोगों को एकदम राइट टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से आया, आरटीआई की तरफ से डाटा जारी किया गया, उसके अनुसार मैंने आप लोगों को बताया। अब कुछ चीजें जान लीजिए फिर मैं आगे की चीजें बताऊंगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्यों बता रहे हो, तो समझने का प्रयास करिएगा। अगर अजमेर की बात करूं, अजमेर नहीं है यहाँ पर, अभी जो आएगा उसके लिए बात करें। अजमेर में जनरल की अगली बार की 73 थी, एससी की 63, एसटी की 7, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, ठीक है। अहमदाबाद की जनरल की 62 थी, पर अहमदाबाद में तब इतने फॉर्म नहीं भरे गए थे कितने जितने इस बार भरे गए, ठीक है, क्योंकि इतने पद तो थे, ऐसा नहीं है, पद थोड़ा बहुत कम थे लेकिन फॉर्म इतने नहीं भरे गए थे। 58 लाख फॉर्म एमटीएस में भरे गए थे शायद इस बार, बाकी इस सीजन में 58 लाख फॉर्म कहीं नहीं भरे गए। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों के अहमदाबाद की कट ऑफ इस बार उछाल मारेगी, सारी कट ऑफ ऊपर जाएंगी, कोई भी ऐसी कट ऑफ नहीं होगी जो नीचे आएगी, ठीक है। हर बार ऊपर जाती है, इस बार भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी लगा। अहमदाबाद जनरल 62, एससी 55, एसटी 49, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस 45। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करूं तो जनरल 70 के आसपास, एससी 60, एसटी 54, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 57, ठीक है। आपका सिकंदराबाद आता है 64, 56, एसटी 48, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 55। उसके बाद आपका बिलासपुर आता है जनरल 68, एससी 55, एसटी 48, ओबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 57। गुवाहाटी के बारे में बात करूं तो जनरल 62, एससी 51, एसटी 44, ओबीसी 58, ईडब्ल्यूएस 45। उसके बाद आपका चेन्नई आता है, चेन्नई में जनरल 62, एससी 53, एसटी 43, ओबीसी 58, ईडब्ल्यूएस 45, ठीक है। ये कट ऑफ क्यों बता रहा हूं आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक जोन का कट ऑफ में +10 कर दीजिए, +10, तो अगर मैं 73 से तो आप 83 के आसपास अगर स्कोर अजमेर में लाएंगे इस बार तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर जोन वो सेलेक्ट करें तो। एक बार ये समझ लीजिए कि 70 से 80 के बीच का स्कोर अगर आपका होगा इस बार तभी आप इस बार फाइट कर पाएंगे, वरना आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुश्किल से मुश्किल 30% कैंडिडेट्स एग्जाम छोड़ेंगे, उससे ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं छोड़ने वाला, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप जाने अपना, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में क्यों बात करेंगे इसको भी मैं बताता हूँ, फिर चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। मैथ को आपको पता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, जीके के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के, 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 मार्क के, पर 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ। तो निगेटिव मार्किंग बहुत अहम रोल निभाता है कट ऑफ कम करने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्काएं भी सही होती हैं, मैंने देखा है और ये चीज महसूस भी की है मैंने, इसलिए कभी भी आप तुक्कों पर भरोसा मत करिएगा। क्वेश्चन को छोड़िए, जरूर छोड़िए, 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी से आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में करा लिया जाएगा हर हाल में, ठीक है। बोर्ड और लेट नहीं जाएगी, जिस दिन 1 हफ्ते पहले भी अगर वो डेट दे देगी तो 1 सप्ताह के बाद आपका एग्जाम करा लेगी, क्योंकि बोर्ड बहुत लेट ऑलरेडी हो रहा है। आरआरबी ग्रुप डी की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, मुझे तो लगता है कि जब आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा तब एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मार्च से अप्रैल के बीच में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा लेगी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा एग्जाम इनके बचे हुए हैं। 4 से 5 एग्जाम इनके अभी ऑलरेडी पेंडिंग में हैं। कुछ तो ऐसे जिनके फॉर्म भरा गया अभी उसका एग्जाम नहीं, कुछ ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए इसको भी खत्म करने का प्रयास करेगा। हमेशा तैयारी ऐसी करिएगा कि चीजें समझते हुए जाइएगा। अभी मैंने हर वीडियोस में एक चीज बताई है आप लोगों को कि इन सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो मैथ हो, आपका रीजनिंग हो या फिर आपका जीके हो, मैंने हमेशा से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी है और इस बार भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। फ्री पीडीएफ दे रहा हूं, ये नहीं किसी प्रकार का पैसा नहीं, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है और जिस भी बुक की पीडीएफ चाहिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा देता रहूंगा। लगभग 200 से 250 कैंडिडेट्स को मैंने बुक्स दे दी हैं, पर उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।
ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास भी है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर एनटीपीसी हो या फिर अदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो जरूर कमेंट में पेश करिएगा। मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को ऐड करके स्पेशली आप लोगों को समझा दूंगा।